तारिक साहब, मोहम्मद तारिक साहब, जब धारा 163 वहां पे लगी हुई है, प्रशासन साफ तौर से कह चुका है कि जब तक स्थितियां वहां पे सामान्य ना हो, आप क्यों जिद पे अड़े हुए हैं कि आपको संभल अभी जाना है, आपको वहीं जाके सियासत करनी है? क्यों इतनी जिद पे? थोड़े दिन रुक जाइए, जब चीजें सामान्य होंगी तब चले जाइएगा। रिस्पॉन्ड करता हूं। भारत में पहली बार विपक्ष आया। अटल आडवाणी ये लोग विपक्ष में नहीं थे। जब कुछ हो जाता था अटल आडवाणी चुप जाते थे, कहते थे भैया हम सरकार के साथ। और कभी और तमाम चीजें हुई, विपक्ष कभी कहीं कुछ गए नहीं। जब अटल आडवाणी 30-40 साल तक विपक्ष में थे, कुछ नहीं किया था। मान लेता हूं इनकी बात, मान लेता हूं। विपक्ष का यही रोल है कि कुछ भी हो जाओ तो घर बैठ जाओ, यही संविधान में लिखा हुआ है। अगर यह लिखा हुआ है, इस पर्ची पे लिखा हुआ है, वो मुझे भेज दीजिएगा। विपक्ष का रोल यह है कि आपके ऊपर चेक रखना। आपका चेक क्या है? एक तरफ कह रहे हैं कि वहां के कमिश्नर को पता था कि कुछ हो सकता है। अच्छा, ये नहीं पता था कि क्या लेके आ जाएंगे। दो बातों का जिक्र करता हूं। और अभी इन्होंने मुजफ्फरनगर का जिक्र किया ना, सैनी इनके विधायक को कोर्ट ने 2 साल की सजा दी, जिसकी वजह से विधायकी का एक आदमी बीजेपी का, जिसकी विधायकी चली गई और जिम्मेदार ठहराया गया मुजफ्फरनगर दंगे के लिए। ठीक, तो कोर्ट से साबित हुआ। मैं नहीं कह रहा हूं, कोर्ट से साबित हुआ। अब मैं कह रहा हूं कि बहराइच में जब हुआ, एक चिट्ठी आपने देखी होगी वहां के दरोगा की, जिसने फोर्स मांगी, फोर्स नहीं दिया। ये यूएसपी है इनकी, दरगाह ऑर्गेनाइज कराना, भारतीय जनता पार्टी के ये ऑर्गेनाइज कराते हैं। क्यों नहीं दी? पहले से पता था सब कुछ। बहराइच से लेके चल रहा हूं मैं, वहां भी आपको पता था। दरोगा मांग रहा है फोर्स, मेरे पास वो लेटर है, फोर्स नहीं दिया, कहा हो जाने दो। यहां भी कमिश्नर कह रहे हैं कि हमें पता था कि लोग आ जाएंगे, लेकिन फोर्स नहीं लगाई, लोगों को रोका नहीं। विष्णु जैन को अलाउ किया कि 100 लोगों के बाद लेके जाओ, जिंदाबाद करो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि पीस कमेटी की मीटिंग हो जाती, तो अगर 2 दिन रुक जाते तो मस्जिद चलने लगे, आगे बढ़ जाती, और चल के ईरान, अमेरिका चली जाती, तब हम उसका सर्वे न कर पाते। क्यों? क्योंकि दीज आर मूविंग ऑब्जेक्ट्स। वो चल देते। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना डीएम की, एसपी की, कमिश्नर की, डीजीपी की जिम्मेदारी नहीं है, वो तो समाजवादी लोगों की जिम्मेदारी है। हम जाएंगे, लोगों से हाथ जोड़ेंगे, भैया मत करिए। इन लोगों की कोई जिम्मेदारी, इन लोगों की क्या जिम्मेदारी है? सिर्फ ये कह देना कि हम मौजूद नहीं थे। अभी बहुत अच्छा सब कुछ एक्सप्लेन किया आपके जो प्रभाकर साहब है उन्होंने। आप ये बताइए, अगर संभल की मस्जिद 1991 एक्ट से जो है, जिसमें लिखा हुआ है कि जो मॉन्यूमेंट्स होंगे एएसआई द्वारा वो एग्जेम्प्टेड होंगे, तो उस लिस्ट में ज्ञानवापी का तो, फिर ज्ञानवापी में कैसे सकते हो? फिर ज्ञानवापी में यहां सवाल उठता है कि आप एएसआई प्रोटेक्टेड को एग्जेम्प्ट कर रहे हैं। चलिए, संभल वाली मस्जिद तो लिस्ट में है, मगर ज्ञानवापी नहीं है, तो ज्ञानवापी कैसे आ जाती है सर्वे के लिस्ट में? और संभल भी आ जाती है, या तो संभल होगी या ज्ञानवापी होगी, दोनों नहीं होता। और एक बात है, जो 1991 वर्शिप एक्ट का जो आर्टिकल 4 है, उसकी धारा 2 में लिखा हुआ है कि किसी तरीके का सूट फाइल नहीं हो सकता। और सर्वे कराकर हम करेंगे क्या? कैरेक्टर को ही तो चेंज करेंगे, क्योंकि सर्वे से पता चलेगा कि असल में था क्या। इसका मतलब ये है तारिक साहब, आप एक एक कानूनी चीज बता रहे हैं कि भाई इस धारा में ये लिखा हुआ है, इस एक्ट में ये लिखा हुआ है, और आपने सवाल उठाया यूपी पुलिस पे, बीजेपी सरकार पे, लेकिन आपने सवाल उन लोगों पे नहीं उठाए जो हजारों की भीड़ उस दिन संभल में आई थी, पत्थरबाजी कर रही थी। उन पे भी तो सवाल उठाइए ना कि कानून पे भरोसा करिए। कानून इस देश में बड़ी अदालतें हैं, संविधान है, उस पे भरोसा करिए। आपने सिर्फ एक तरफा सवाल उठाए, लेकिन जो भीड़ वहां पे आती है, हंगामा करती है, हिंसा करती है, उन पे तो कोई सवाल नहीं उठाया। सवाल यह है कि कानून कौन मानेगा? एक तरफा तो नहीं चलेगा ना। आप तो सिर्फ एक तरफा सवाल उठा रहे हैं। ठीक है, हो गया, हमने सवाल उठाए, यूपी सरकार से गलती हुई, लेकिन जो हजारों की भीड़ आई थी उस पर आप सवाल क्यों नहीं उठा रहे? हिंसा क्यों हुई? इस देश के संविधान का सम्मान उन्होंने क्यों नहीं किया? इस देश की अदालतों की तरफ उन्होंने रुख क्यों नहीं किया? मैं जवाब देता हूं। क्या भारत में पहली बार सर्वे हुआ? ज्ञानवापी में सर्वे हुआ था, और यही विष्णु शंकर जैन गए थे। क्यों कुछ नहीं हुआ? व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट? क्यों कुछ नहीं हुआ? बाबरी मस्जिद का फैसला आया और विष्णु शंकर जैन ही गए थे। मैं 4 डिबेट कर चुका, उनके साथ पूछ चुका उनसे, तब कुछ नहीं हुआ था। इसका मतलब है कि अच्छा, आप कह रहे हैं पुलिस से गलती हुई, पनिश क्यों नहीं किए गए? 0 सस्पेंशन। बहुत अच्छा काम किया, शाबाश। क्यों? क्योंकि दंगा करा दिया, इनका जो एजेंडा है वो सेट हो गया। पहले भी तो तारिक साहब, आप उन पे भी बोलिए ना।
आप उन पे भी बोले जो हजारों की भीड़ आ रही थी, पत्थरबाजी कर रही थी, वो भी तो गलत थे ना। अगर इनके पास इनपुट था कि हजारों की भीड़ आ रही है लेकर, क्या सर्वे डिले नहीं किया जा सकता था? मस्जिद चल देती उसके बाद और चल के अफ्रीका पहुंच जाती। यही तो सवाल है, यही तो सवाल हो रहा है ना, यही तो सवाल हो रहा है, यही तो सवाल हो रहा है कि हम भीड़ की तरफ जाएं, इस देश का कानून माने, इस देश का कानून माने। सब अपने अपने हिसाब से यहां पे सियासत कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, ठीक है, कानून व्यवस्था अपनी जगह है, लेकिन भीड़ के माइंडसेट को उनको समझाने की जिम्मेदारी भी इस देश की पार्टियों की होती है ना, कि आप भरोसा रखिए, अगर सर्वे हो रहा है, हम कानून के सहारे इस जंग को लड़ेंगे, जो भी फैसला आएगा उसका सम्मान करेंगे। जब देखिए सर्वे हो चुका था, जब वहां हाउस से पानी निकला तो एक कंफ्यूजन की स्थिति बनी। अधिकारी, ये जो आप कमिश्नर साहब बोल रहे हैं, वहां मौजूद क्यों नहीं थी? इनको पता था ये सारे इनपुट, लोगों को रोका जा सकता था। विष्णु जैन को और मुसलमानों को, दोनों को रोकना चाहिए। मैं एक तरफा बात नहीं कर रहा हूं एकदम, इसलिए कह रहा हूं कि भीड़ को वहां रोकना चाहिए था, चीजें डिले करनी चाहिए थी, पीस कमेटी की मीटिंग होनी चाहिए, थिंग्स को ऑर्डर में लेके आना चाहिए। मैं बहराइच में ही रहता हूं, 10 मीटिंग हो चुकी, मैं मेंबर हूं पीस कमेटी का। आपने बुलाया, आपने पूछा वहां के लोकल से कि इसको कैसे करेंगे, कोर्ट का ऑर्डर आ गया है? नहीं, आपने थोपा उसको। और लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी कोर्ट की नहीं है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की है। आप भाग रहे हैं अपनी जिम्मेदारी से। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जब सब चीजें भीड़ ही तय करेगी या फिर इनमें सब में सियासत ही होगी, तो कहां से समाधान निकलेगा? ठीक है।